गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे टाइम और टेंस की जो टेंशन वाला चैप्टर था उसका पार्ट थर्ड है, यानी कि लास्ट है। इसमें फ्यूचर का टेंस एंड हो जाएगा। प्रेजेंट और पास्ट के दो वीडियो में पहले डाल चुका हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप उसको देख सकते हैं। इसको देखने के बाद जो 12 टेंस की टेंशन है वो खत्म हो जाएगी आपकी हमेशा के लिए। जैसे हमने बाकी के टेंस पढ़े थे, हम इसको भी आज अच्छे से पढ़ेंगे। रिवीजन करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, आप कभी भी कर सकते हैं। दोनों वीडियो इसी चैनल पर डले हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, जो आप कभी भी देख सकते हैं। टेंस सीखने के बाद हम आगे जितनी भी ग्रामर सीखेंगे, जैसे मैंने कहा था स्पीकिंग सीखेंगे हम लोग, एकेडमिक भी सीखेंगे, तो ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल रहेंगी। दूसरा, इसी चैनल के थ्रू आप लोगों को 12th की एकेडमिक और 10th की एकेडमिक वीडियो भी मिलती रहेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके एग्जाम के लिए जो काम की चीजें हैं मैं इस पर डालता रहूंगा। जो चैप्टर्स हैं आपके, जैसे 12th वालों की 2 बुक हैं, फ्लेमिंगो और विस्तास, उसके भी मैं चैप्टर आगे जाके डालूंगा इसी चैनल पे। तो आगे आप जब भी इस वीडियो को पढ़ें देखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे नोटिफिकेशन के दौरान आपको इस प्रकार के सारे काम के वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। ठीक है, तो हम पहला टेंस आज स्टार्ट करते हैं फ्यूचर का, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर में सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट में गा, गी, गे, मतलब नॉर्मल लाइफ में ऐसे बोलते हैं हम लोग, मैं आज वहां जाऊंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे, है ना। कोई भी ऐसा काम जो अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है वो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। जैसे मैं कल ट्रेन से जाऊंगा, अभी तक मैं नहीं गया हूं, जाऊंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम इस बार घूमने जाओगे। कॉमन सेंटेंस है जो हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं, जो इसी में काम आएंगे। जैसे कि उन दोनों के स्ट्रक्चर थे, इसका भी है, इसमें भी सब्जेक्ट पहले ही आएगा, फिर से इसमें अब आएगा लेकिन विल शैल, जो हम जानते हैं। इसके बाद इसमें आएगा B1 और B1 के बाद नाउन और ऑब्जेक्ट। तो अगर हम देखें तो इसमें केवल ये नया पार्ट है, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है, हम सब जानते हैं पहले से। कंफ्यूजन के दूर करने का बहुत आसान तरीका इसमें यह है कि विल का लगाएं, शैल का लगाएं। तो वैसे तो स्पीकिंग में तो नॉर्मली आजकल ये वर्ड यूज करते हैं, आईल, डबल एल, तो विल और शैल को लेकर कोई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। शैल का यूज हम लोग कहां करते हैं बेसिकली, शैल हम यूज करेंगे आई और वी के साथ, वो भी इंटेरोगेटिव में और कहीं भी नहीं। जैसे मैं अगर कहूं क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या तुम उसे, क्या हम आज स्कूल जाएंगे, क्या हम इस बार घूमने जाएंगे, द शैल बी गो, शैल आई हेल्प यू। इस प्रकार के सेंटेंस में ही केवल शैल लगता है आई और वी के साथ, अन्यथा सभी जगह हम विल का यूज करेंगे पूरे फ्यूचर में, इंडेफिनिट में नहीं, पूरे आगे जितने भी फ्यूचर के टेंस है सभी में। तो विल और शैल को लेकर कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, हम ज्यादातर विल का यूज करेंगे, काफी इजी है ये। दूसरी बात, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, विल शैल के बाद नॉट लगा देना है, जैसे हमने पहले किया था। हेल्प इन वर्क के बाद नॉट को लगा दिया था। जैसे सेंटेंस है, राम इस साल नई कार खरीदेगा, एक सपोर्ट इस सेंटेंस है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में गा आ रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का। इंग्लिश में पहले की तरह कर सकते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास फिर से आएगा राम, कंफ्यूजन है ही नहीं। विल शैल में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हम सब जगह विल का यूज करने वाले हैं, राम विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदना, खरीदने को परचेज और बाय दोनों कहते हैं, हम इसमें परचेज लगाएंगे। अब एक कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई बाय भी तो होता है, बाय क्यों नहीं लगाया। तो बाय और परचेज में बड़ा बेसिक डिफरेंस है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। बाय लगता है विंडो शॉपिंग में, जो हम अचानक से कोई चीज खरीद लाते हैं, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। परचेज लगता है जनरली उन चीजों में जिनके लिए हम वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। जैसे मैंने कहा हम आज इस साल एक नया मकान खरीदेंगे, तो मकान अचानक से तो खरीदते नहीं, प्लानिंग से खरीदते हैं, इसलिए उसमें परचेज लगाते हैं। और यही रीजन है कि जब भी आप किसी मॉल या शहर में देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1, मतलब बाय वर्ड यूज होता है, परचेज वर्ड इसलिए यूज नहीं होता, क्योंकि विंडो शॉपिंग है इसलिए ज्यादातर उसमें बाय का यूज होता है। मैंने केवल इसलिए परचेज लगाया, अन्यथा बाय का मतलब भी खरीदना होता है। इसकी क्लास में लेक्चर लूंगा, ऐसे कई सारे कंफ्यूजिंग वर्ड इंग्लिश में जो आते रहते हैं। राम विल
परचेज अ न्यू कार इस साल के लिए दिस ईयर। ये बन गया सेंटेंस। सब कुछ फार्मूले की मदद से हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, उसके बाद नाउन और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब आप कंफ्यूजन किसको ये हो सकता है कि सर दिस ईयर पहले क्यों नहीं आया, न्यू कार बाद में क्यों आया, ऐसा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि टाइम टेलिंग वर्ड हमेशा लास्ट में आता है। तो दिस ईयर आपको क्या बता रहा है, समय, तो ये लास्ट में आएगा। जैसे मैं कहूं कि मैं कल बाजार जाऊंगा, तो अपन ऐसे ही बोलेंगे आई विल गो टू मार्केट टुमारो। आई विल गो टू टुमारो मार्केट नहीं बोलेंगे, या टुमारो भी शुरू में नहीं आएगा। तो टाइम टेलिंग वर्ड हमेशा लास्ट में आता है। इसको कहते हैं मैनर ऑफ ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, जो मैं आपको कभी क्लास में सिखा दूंगा। अभी के लिए इतना समझ लें कि टाइम टेलिंग वर्ड हमेशा लास्ट में आएगा। तो पहला टेंस क्लियर हो गया। इसके 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे अगर नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना, केवल और केवल विल के बाद नॉट लगा दें, बाकी पूरा सेंटेंस कॉपी कर दें, नेगेटिव बन जाएगा। राम विल नॉट परचेज दिस कार। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है पहले की तरह, विल राम परचेज दिस कार। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, विल राम नॉट परचेज दिस कार। तो पहले की तरह ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनना है। नया मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे जैसे अपन इंग्लिश सीखते जाएंगे, इंग्लिश बिकम्स इजी, और चीजों की तरह नहीं है टफ हो जाए। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस लैंग्वेज ऑल्सो, एंड वेरी यूजफुल, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट वेरी इजी टू लर्न। इसके 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहें क्या हम इस बार घूमने जाएंगे, तो क्या इंग्लिश होगी इसकी, शैल बी गो फॉर वॉक इस बार के लिए, दिस बार, दिस टाइम। ये मैंने शैल क्यों लगाया, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। मतलब जब फर्स्ट पर्सन अपने आप से इंटेरोगेशन करेगा तो ही शैल लगाएं, अन्यथा विल से ही काम चल जाएगा। एक आधा और एग्जांपल लिख लेते हैं। राम तुम्हें नहीं पढ़ाएगा, राम तुम्हें नहीं पढ़ाएगा, राम विल नॉट टीच यू। एक दो एग्जांपल मैंने और लिख दिया आपके सामने। ये 2-3 एग्जांपल आपके लिए और भी हो गए, जिसमें अलग से कुछ नहीं करना। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म आ रही है जो यहां पर है। तो अपना एक पहला टेंस फ्यूचर का एंड हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनाइट। इसके बाद एज यूजुअल फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस सभी में कंटिन्यूअस होता है, सभी में इंडेफिनिट होता है। और सबसे अच्छी बात जो अपन याद कर सकते हैं, पूरे टेंस में 6 कंटिन्यूअस होते हैं और 6 की 6 में आईएनजी यूज होती है। सबसे अच्छी बात यह है। प्रेजेंट में होते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहां भी आईएनजी आती है, इसमें भी आईएनजी लगेगी। तो वर्ब याद करना काफी इजी है। जब सारे टेंस हो जाएंगे तो एक क्लास में लूंगा जिसमें अपन सारे टेंस को वर्बली रिवाइज कर लेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू। इसकी हिंदी पहचान रहा होगा, रही होगी। ये कैसे काम आता है? नॉर्मली हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, वो तो इस समय पढ़ रहा होगा, बच्चे इस समय सो रहे होंगे, वो इस समय अपना काम कर रहा होगा, तो ये सब बोलने में काम आएगा। स्ट्रक्चर यहां भी मौजूद है, फिर से वही सब्जेक्ट आ गया, फिर से वही देखो विल सेल आ गया। डिफरेंस क्या है इसमें? ओनली द वन वर्ड, दैट इज बी, बीई। और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा, फिर से वही नाउन और ऑब्जेक्ट आ गया। अब इससे आसान भाषा कोई है जो हम सीख सकते हैं? आसान भी है और काम की भी है, तो क्यों नहीं सीखें? तो इसी चैनल के थ्रू आप लोग अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएंगे, समझना भी सीख जाएंगे, और किताब पढ़ना भी आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक्स से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, जिनके बेसिक्स वीक हैं, आराम से घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। बस आप कंटिन्यू बने रहें। आप लोगों का सपोर्ट इतना बना रहे कि आप कंटिन्यू बने रहें। जो भी वीडियो पसंद आए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। दैट्स ओनली वन थिंग वी नीड फ्रॉम यू। अब इसका नेगेटिव बनाएं तो मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, सेंटेंस लिखते हैं सीधा अपन। एक मान लीजिए सेंटेंस है, मां मंदिर जा रही होगी। देख लीजिए आप, रही होगी, जैसे मैंने कहा था, पहचान आ गई। नाउ वी कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। मदर सब्जेक्ट आ गया,
will be going to temple। अब इसमें मान लो लिखा था टुमारो, तो टुमारो लास्ट में आ जाता। टाइम टेलिंग वर्ड हमेशा लास्ट में आएगा। अब इसका मैं नेगेटिव बनाना चाहूं तो आपके सामने मौजूद है, मदर विल नॉट बी गोइंग टू टेम्पल। इंटेरोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, विल मदर बी गोइंग टू टेम्पल। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, विल मदर नॉट बी गोइंग टू टेम्पल। बस याद ये रखें, जब भी इंटेरोगेटिव बनाए ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा कर आए, क्योंकि एग्जाम में, खासकर इंग्लिश के एग्जाम में पंक्चुएशन के नंबर कट जाते हैं। तो जहां पर फुल स्टॉप आए, कैपिटल लेटर लगाना है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। तो हम लिख भी आते हैं और इंग्लिश में मालूम बड़ा नंबर भी कम आते हैं। तो उसके दो रीजन है, एक तो हैंड राइटिंग पुअर होना, पंक्चुएशन पे इग्नोर कर देना। तो ये दो चीजों पे आप केयरफुल रहेंगे, आपको काफी काम आ गया सारी चीजें। बाकी एग्जाम आते आते यू विल गेट ऑल द थिंग्स। इसके भी कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस, बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क। ये बन गया सेंटेंस, चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क। नेगेटिव विल नॉट के बाद लगा दिया। इंटेरोगेटिव, क्या वह स्कूल आ रहा होगा? तो क्या के लिए अलग से कोई वर्ड नहीं लगेगा, यही विल पहले आ जाएगा। विल ही बी कमिंग टू स्कूल। ये आपके सामने एग्जाम्पल हो गया, क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा। तो ये हो गया आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस का दैंड। काफी आसान तरीके से आप पढ़ लीजिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, आई विल हेल्प यू। अगला फ्यूचर परफेक्ट है, अगला टेंस। देखो यहां भी फ्यूचर के संग परफेक्ट आ गया, और हम लोगों ने इसके पहले भी परफेक्ट पढ़े हुए दो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और अब आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट। तो जैसे मैं आपको वर्ब याद करने का तरीका बता रहा था, 12 में से 6 में तो आई नहीं लगती है, 3 में लगती है थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हो गए 9, बचे 3 इंडेफिनिट, तीनों में फर्स्ट फॉर्म लगती है, केवल B2 का लगती है इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, बाकी सब में तो फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। तो वर्ब याद करना भी इजी है। हम जब सारे टेंस पढ़ लेंगे अगले वीडियो में पूरा समराइज करके, और डबल इंटेरोगेटिव वाली क्लास में लूंगा, टेंस की एंडिंग क्लास में रहेगी, पार्ट 4। पार्ट 3 में आज हम फ्यूचर एंड करेंगे। इसमें क्या आएगा? पहचान, चुका होगा, गया होगा। स्ट्रक्चर, इसमें देखो पहले से तेरा सब्जेक्ट, फिर विल सेल, काफी इजी है ये तो भाई, विल सेल। अब इसमें क्या आ जाएगा? हैव, और जब भी हैव के संग अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी हमेशा। ये हो गई वी थर्ड, नाउन और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लिखते हैं इसके लिए, बच्चे स्कूल गए होंगे, बच्चे स्कूल गए होंगे। इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन टाइप से आता है कि वो स्कूल जा चुका होगा, उसने तो अभी तक अपना मकान बेच दिया होगा, ट्रेन दिल्ली पहुंच गई होगी, एक जस्ट लाइक इमेजिनेशन। तो इसकी इंग्लिश भी बन जाएगी आराम से, चिल्ड्रन विल हैव गॉन टू स्कूल। नेगेटिव एज यूजुअल, चिल्ड्रन विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। एक सिंगल वर्ड के अलावा कुछ भी नया नहीं है। इससे आसान क्या होगा भाई? इंटेरोगेटिव बनाना है
विल को पहले लिख दो बस, विल चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। इससे आसान क्या मिलेगा? द लास्ट, विल चिल्ड्रन नॉट हैव गॉन टू स्कूल। Quite easy to understand. There will be no confusion, I think. अभी डाउट किसी को? चार आपके सामने सेंटेंस मौजूद हैं। पहला वाला एज यूजुअल अफर्मेटिव, सभी में होता है, यहां भी रहेगा। दूसरा नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ये आपका कौन सा टेंस था? फ्यूचर परफेक्ट। इसके भी दो तीन एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। जैसे पिताजी ऑफिस नहीं गए होंगे, फादर विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। क्या उसने अपना काम कर लिया होगा? विल ही हैव, हैज नहीं आएगा, ही के संग हैव। क्यों आ रहा है? विल के लिए आ रहा है ये। विल ही हैव डन हिज वर्क। अच्छा, यहां पर हिज क्यों आया? जिन लोगों को अगर नहीं समझ में आया हो तो इसकी क्लास में अलग से ले लूंगा। ही के कारण यहां हिज आया है। इसको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जैसे ही के साथ हिज, आई के साथ माय, वी के साथ अस। कुछ लोग अपने के लिए ओन लगा देते हैं, जो गलत है। ओन नहीं लगता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पजेसिव केस बदल जाता है। तो ही के संग हिज आया। यहां पर अगर सी होता तो हर आ जाता। इसकी क्लास में जब एंडिंग क्लास लेंगे अपन टेंस की, जो अगला वीडियो आपको प्लॉट मिलेगा, उस सब में ये सारी चीज बताऊंगा आपको। तो आप कंटिन्यू रहे। इसलिए ये दो एग्जांपल आपके सामने हो गए फ्यूचर परफेक्ट के। और अब हम लिखते हैं लास्ट टेंस आज का, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसके बाद आपके सारे टेंस एंड हो जाएंगे। तो आप लिखें इसको, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नया नहीं है बिल्कुल भी। वही फिर से टाइम आ गया इसमें। टाइम प्लस से डैश डैश डैश। उसमें आ रहा था रहा है, फिर आया रहा था, और अब आएगा रहा होगा, रही होगी। टाइम वाला सेंटेंस है, सिंस फॉर लगेगा, वो भी हमें मालूम है। अब इसमें आप देखना, जब मैं फार्मूला लिखूंगा कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं जानते हैं। सब्जेक्ट पता है, विल सेल सीख चुके हैं। उसके बाद हैव आता है, बीड ये भी हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट में। वर में आईएनजी ये भी मालूम है। नाउन और ऑब्जेक्ट, नाउन और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। नथिंग इज न्यू है। बताओ क्या नया है? सिंस फॉर भी पढ़ चुके हैं, विल सेल भी पता है, हैज बीन हैव बीन पता है। तो इससे आसान क्या मिलेगा भाई? और सबसे काम की चीज है आपकी। I assure you, if you continue on this channel, you will get all the related things of English and will be able to speak in English as well as well performing in your academic classes, whether it's 10th or 12th. Just continue and don't forget to subscribe channel if you like the video at least. तो इसके भी सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग। वह, मैंने आपको पहले भी कहा था, वह को कई बार हम लोग वो बोल देते हैं, बोलने में बोल देते हैं, लिखते में वही होता है। जैसे वो आज आ रहा है, वो खेल रहा है, हालांकि लिखते समय इसको वही लिखते हैं। तो वह 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। टाइम आ गया इसमें, अभी कोई बहुत बड़ा काम हमने लिया है ही नहीं। अब ही विल, फार्मूले में क्या लिखा है? हैव बीन। फिर क्या लिखा है फार्मूले में? वॉचिंग, यानी देखना। आईएनजी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देखने को वॉच। वॉच का हो जाएगा वॉचिंग।
क्या देख रहा है भाई? टीवी हो गया। अब क्या बचा? नाउन ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर 2 आवर्स, जो पहले की वीडियो में बता चुका हूं मैं, फॉर लगेगा इसमें, पुराने दोनों पार्ट में आप देख सकते हैं। फॉर 2 आवर्स मैंने बताया था, उसमें सिंस का लगता है, फॉर का लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप समझ जाएंगे यहां पर फॉर क्यों लगाया है। अब नेगेटिव बनाना आपके लिए आसान, कोई बड़ा बात का नहीं है, इसी में नोट लगा दो, बन गया नेगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाना है, विल को पहले लिख दो, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर दो, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सीखते जा रहे हैं और आता जा रहा है। इसके भी मैं 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, क्या वो सुबह से नहीं सो रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस लग गया, तो मैंने बताया ना सिंस फॉर किसको देख के लगाना है? टाइम को देखकर। निश्चित के साथ सिंस, अनिश्चित के संग फॉर। और ये दोनों जो वीडियो इसके पहले के आप देखेंगे, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डले होंगे टाइम और टेंस की, वो सिंस फॉर उसमें क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो आज इस प्रकार से आपके सारे टेंस एंड मैंने कर दिए 3 वीडियोस में। टाइम और जो अपना टैगलाइन बना रखी थी हमने, टेंस की टेंशन खत्म, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये है पार्ट 3। इन तीनों पार्ट में आप टेंस पढ़ सकते हैं। इसका अगला वीडियो हम आपको देंगे जिसमें टेंस की कवरिंग क्लास होगी, और इसके अलावा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम कैसे यूज कर सकते हैं, द बेसिक थिंग्स, अ स्लाइड रिवीजन फॉर टेंस। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वी रिक्वेस्ट यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड give us share and like also. Thank you.